रात को सोते हुए एक पैरासाइट सिनिची के नाक के अंदर से उसके बॉडी में घुसने की कोशिश करता है ताकि वह उसके ब्रेन पर कंट्रोल कर सके। पर सिनिची के चीखने पर वो बाहर निकल जाता है, पर वह किसी तरह सिनिची के एक हाथ को कब्जा करने में सफल हो जाता है। सिनिची इस अजीबोगरीब घटना से बहुत परेशान है। तभी रास्ते में गुजरते हुए वह देखता है कि एक बच्ची कार से टकराने ही वाली है। वह तेजी से उसके सामने आ जाता है। उसका राइट हैंड उस कार को रोक लेता है। वह देखता है कि उसके हाथ में एक आंख निकली हुई है। वह इससे काफी घबरा जाता है और अपने हाथ को छुरी से काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखकर पैरासाइट अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अपने हाथों से उस छुरी को तोड़ देता है। उनकी पहली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं हुई। सिनिची स्कूल में अपने क्रश मोरुनो को इम्प्रेस करने के लिए शानदार विनिंग शॉट मारता है, लेकिन काजुकी को उसका मोरुनो पर लाइन मारना पसंद नहीं। वो जलन के मारे सिनिची को बाहर मारने लगता है। सिनिची तो उससे बहुत डरा हुआ है, पर मिगी को यह बर्दाश्त नहीं होता। वह खुद को एक्सपेंड करके काजुकी को एक जोरदार पंच दे मारता है। इससे डरकर काजुकी वहाँ से भाग जाता है। इसके धीरे धीरे उनमें बातचीत शुरू होने लगती है और इसे सीक्रेट रखता है। सिनिची का पैरासाइट उसे पास ही एक और पैरासाइट होने की जानकारी देता है, जो कि एक डॉग के शरीर में होता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सिनिची का पैरासाइट उस डॉग के हार्ट में एम करके उस पैरासाइट का काम तमाम कर देता है और उसे बताता है कि पैरासाइट को किल करने का बस एक ही तरीका है, उसके होस्ट के हार्ट पर वार करना। सिनिची का पैरासाइट खुद को अपना एक नाम देता है, मिगी। तभी मिगी पास ही एक और पैरासाइट को सेंस करता है, जिसने की मिस्टर बी नाम के एक व्यक्ति को अपने वश में कर रखा है। उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। मिस्टर बी मिगी को उसके होस्ट की बॉडी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है ताकि वो साथ मिलकर और ज्यादा ताकतवर बन सके, लेकिन मिगी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। मिगी मिस्टर बी को खत्म करने में सफल हो जाता है। सिनिची की एक दोस्त यूको उसे बताती है कि दुनिया भर में मिन्स मीट मर्डर हो रहे हैं, पता नहीं कि आखिर ये क्या चल रहा है। बाद में मिगी सिनिची को बताता है कि पैरासाइट अपने सर्वाइवल के लिए इंसानी शरीर को खाते हैं, जिसका मतलब ये काम पैरासाइट का ही है। सिनिची मोरुनो के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ से आते हुए वे देखते हैं कि तीन लड़के एक बिल्ली को जमीन पर गाड़ कर उस पर पत्थर मार रहे होते हैं। सिनिची को यह अच्छा नहीं लगता। वह उस बिल्ली को वहाँ से निकालता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। सिनिची के इस दयालु स्वभाव को देखकर मोरुनो काफी इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल में असेंबली के दौरान इसे सिनिची को पता चलता है कि उसकी नई मैथ्स टीचर रियो को एक पैरासाइट है। इसे सुनकर वो काफी घबरा जाता है। क्लास के बाद रियो को सिनिची को काउंसलर ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है, जो बताती है कि उसका उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वह उसे स्कूल के बाद एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ रियो को अपने साथ एक और पैरासाइट मिस्टर ए को लेकर आती है। अपने एक्सपेरिमेंट में सिनिची का साथ मांगती है, पर उसे यह वार्निंग भी देती है कि अगर वह कभी उसके रास्ते में आया तो वह उसके साथ साथ पूरे स्कूल को खत्म कर देगी। पर ऐसा लगता है कि मिस्टर ए को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। रियो को सिनिची को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वह देखना चाहती है कि क्या पैरासाइट भी इंसानी बच्चे जन्म दे सकते हैं। वो अगले दिन स्कूल के कैंपस में घुस जाता है और अपने रास्ते में आए सभी लोगों को दनादन मारने लगता है। मिगी सिनिची को सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट को ढाल बनाकर हम मिस्टर ए को खत्म कर सकते हैं, पर सिनिची इस पर राजी नहीं होता। अपने क्रश मोरुनो को क्लास से बाहर निकालने के बाद सिनिची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है। मिगी सिनिची को बताता है कि इसे हराने के लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। मिगी और मिस्टर ए के लड़ने के दौरान सिनिची साहस जुटाकर एक रॉड से मिस्टर ए के चेस्ट पर वार करता है। इससे मिस्टर ए काफी कमजोर पड़ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो रियोको के पास जाकर उससे हेल्प लेना चाहता है, पर रियोको उसके सामने गैस टैंक्स को एक्सप्लोजन में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ जोरदार धमाका होता है और मिस्टर ए वहीं मारा जाता है। रियोको के अनमैरिड प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे स्कूल से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है।